वेलकम बैक टू रशियाज चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल। तो मेटल एंड नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ पहले हम पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ में पहले आता है मेटल और नॉन मेटल का लस्टर प्रॉपर्टी। कि लस्टर मतलब उसका जो सरफेस है वो कैसा है, वो शाइनिंग है या नहीं। तो मेटल्स का जो सरफेस है उसका जो प्रॉपर्टी है वो है शाइनिंग। नॉन मेटल का है दे आर नॉट दे डोंट हैव शाइनिंग सरफेस एक्सेप्ट आयोडीन। तो आपको एग्जाम्स में आ सकता है कि नॉन मेटल में कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जिसका जो सरफेस है वो शाइनिंग है, तो आपको आयोडीन का नाम लिखना है। नेक्स्ट है हार्डनेस दे आर जनरली हार्ड। ठीक है, जो मेटल्स है दे आर जनरली हार्ड। और ये नॉन मेटल्स जो है दे आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन एंड वन ऑफ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ठीक है, मैलेबिलिटी मेटल कैन बी बीटन इनटू शीट्स। मैलेबिलिटी मतलब एनीथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स। सो जो मेटल्स जो है वो हम शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। और गोल्ड, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम आर मोस्ट मैलेबल मेटल। ठीक है, नॉन मेटल आर नॉन मैलेबल। ठीक है, नेक्स्ट है डक्टिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी कि किसी भी चीज़ को हम वायर में ड्रॉन आउट किया जा सकता है या नहीं। तो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, दे आर नॉन डक्टाइल। ठीक है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट लेड एंड मर्कुरी जो है इट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्राफाइट जो है वो एक अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट है डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि हमने पढ़ा इधर कि जो मेटल है दे आर जनरली हार्ड, तो डेंसिटी ऑफ मेटल भी हाई रहेगा और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट भी वो भी हाई रहता है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम के अलावा जो कोई भी मेटल है उनका डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है। नेक्स्ट है नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है सोनोरस मेटल्स जो है मेटल प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ सरफेस। सोनोरस मतलब साउंड है कि नहीं। ठीक है, दे आर नॉट सोनोरस। ऑक्साइड्स मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अब डिफरेंसेस आपसे पूछा जा सकता है कि मेटल और नॉन मेटल में क्या क्या डिफरेंस है। तो आप ये लिखना दे जनरली हैव 1 2 3 1 और 2 और 3 इन द लास्ट शेल, दे हैव 5 6 7 इन द लास्ट शेल। इलेक्ट्रॉन डोनर्स है मेटल्स, इलेक्ट्रॉन गेनर्स है नॉन मेटल। दे आर कैटायन, दे आर एनायन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है। दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। और आप ये सब भी डिफरेंस लिख सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट है ये एक बार ओवरव्यू है। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट mercury exists liquid at room temperature. Metals have high melting point but gallium and cesium have very low melting point. These two metal will melt on your palm. ठीक है, जो गैलियम और सीशियम जो है दे आर मेटल बट फिर भी उनके पास लो मेल्टिंग पॉइंट्स है। आयोडीन जो है वो लेस्ट्रस होता है, even it is metal but it is lustrous. Carbon is a non-metal that can exist in different form. Each form is and each of the form is called allotropes. Diamond is also an allotrope of non-metal or carbon, sorry, and has a high melting and boiling point. Graphite is another allotrope which is a good conductor of heat. Alkali metals such as lithium, sodium and potassium are so soft that they can be cut with knife. नेक्स्ट है रिएक्शन। आपको पहले तो ये पढ़ना पड़ेगा, आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ है ये, तो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है मेटल प्लस ऑक्साइड जो है
वो मेटल ऑक्साइड देता है। जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म द रेस्पेक्टिव ऑक्साइड। दे रिएक्ट विगरसली विथ ऑक्सीजन एंड कैच फायर ईजली। जैसे कि Na+O2 इज इक्वल टू Na2O। सो दे आर केप्ट इन कैरोसिन। जो सोडियम और पोटेशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ बहुत विगरसली एक्ट करता है, तो उनको इसीलिए हम कैरोसिन के अंदर डुबा के रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड ऑल्सो कंबाइन विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन देयर सरफेस। दिस रिएक्शन इज वेरी मच स्लोअर। जैसे कि ये जो एल्यूमिनियम वगैरह है, जिंक हो गया, लेड है, ये भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं और वो एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म करता है। दिस रिएक्शन इज वेरी स्लोअर। ठीक है। नेक्स्ट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दिस मेटल ऑक्साइड्स विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर इज नोन एज एम्फोटेरिक। जैसे कि कुछ ऑक्साइड्स हैं जो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। जैसे कि Al2O3 + 6HCl गिव्स AlCl3 + 3H2। Al2O3 गिव्स NaOH गिव्स NaAlO2 + H2O। ठीक है। Most metal oxide are insoluble in water and some of this dissolve in water to form alkalis। ठीक है। जो भी मेटल ऑक्साइड्स है दे आर इनसोल्युबल इन वाटर, लेकिन कुछ जो होता है वो डिसोल्व होता है और वो अल्कलाई फॉर्म करता है, Na2O + H2, K2O + H2। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन अपॉन हीटिंग to its igneous form, igneous temperature and burn with dazzling white flame। जैसे कि मैग्नीशियम रहता है तो मैग्नीशियम + O2 जो है वो MgO हमको देता है। नेक्स्ट है आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर टू गिव अ मिक्सचर ऑफ फेरसोफेरिक ऑक्साइड। ठीक है। Fe3O4 को हम फेरसोफेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉपर मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग टू फॉर्म अ सॉलिड ब्लैक मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड और क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो जो कॉपर जो मेटल रहता है वो ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा हम उसको हीट करने पर एक ब्लैक मास वो देता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉपर ऑक्साइड, नहीं तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट विथ CO2 and they are called noble or inert gas. Anodizing is a process to form thick oxide layer on aluminum. This oxide coat makes it resistant to further corrosion. This resistance can be improved further by making the oxide layer thicker during anodizing. A clean aluminum article is made. The anode and is electrolyzed with dilute sulfuric acid. The O2 gas involved at anode react with Al to make a thicker protective oxide layer. This oxide layer can be dyed easily to give the aluminum article a finished test. अब हम बाद में पढ़ेंगे दूसरा. So I hope you liked my notes. If you liked it, then please share and subscribe to our channel. Thank you.